7 अगस्त 2025 को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने 7 फुट ऊंचे कागजों के ढेर के साथ खड़े होकर सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव भी प्रभावित हुए थे। उधर चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष को हलफनामा दायर करने या देश से माफी मांगने की बात कर दी। क्या है ये पूरा मामला, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट की वोटर लिस्ट दिखाते हुए राहुल ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए, 11,965 वोटर पूरी तरह नकली हैं, 40,009 गलत पतों पर रजिस्टर्ड हैं और 10,452 एक ही पते पर जमा हैं। ये सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं थी। केरल की त्रिशूर सीट पर 1.4 लाख नए वोटर जुड़े, जहां बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की। राहुल ने इसे देश भर में फैल चुकी गड़बड़ी का सबूत बताया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उधर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार करते हुए एक डोजियर जारी कर दिया और दावा किया कि विपक्षी नेताओं राहुल, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और एमके स्टालिन की सीटों पर भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं। रायबरेली में 2 लाख संदिग्ध वोटर, जिनमें 19,512 डुप्लीकेट और 71,977 फर्जी पते पर शामिल हैं, और कन्नौज में 2.91 लाख गलत एंट्रीज, जिनमें 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर भी हैं। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं, जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कहा, सोनिया गांधी को 1980 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में डाला गया। इस जवाबी हमले ने मुद्दे को और उलझा दिया, लेकिन असल सवाल वही रहा, वोटर लिस्ट पर भरोसा कैसे बचेगा। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया ने हंगामे को और बढ़ाया। राहुल के दावों का जवाब देने के बजाय आयोग ने उनसे ही शपथ पत्र मांगा, ताकि उनकी बात को कानूनी जिम्मेदारी में बदला जा सके। जब यह बात देश भर में वायरल हुई, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने इसे गैर जरूरी बताया और कहा कि राहुल का दावा पार्टी की रिसर्च पर आधारित है। चुनाव आयोग को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए थी, मगर चुनाव आयोग ने टाल मटोल की और राहुल पर सवाल उठाए कि वे अपने इल्जामों पर कायम क्यों नहीं है। 11 अगस्त को विपक्ष के 300 सांसदों ने चुनाव आयोग दफ्तर की ओर मार्च किया, जिसने इस टकराव को हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल दिया। बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR इस विवाद का दूसरा बड़ा मोर्चा है। 24 जून 2025 को शुरू हुए इस अभियान में बिहार की 7.89 करोड़ की वोटर लिस्ट से 65.6 लाख नाम हटाए गए।
इनमें 22.3 लाख मृत, 36.3 लाख माइग्रेटेड और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स के नाम थे। यह 8.3% की भारी कटौती थी, जिसने मतदाता आधार यानी वोटर बेस को ही 7.24 करोड़ पर ला दिया। विपक्ष ने इसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर हटाने की साजिश करार दिया। इंडिया ब्लॉक ने संसद में विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि 1950 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के तहत हटाए गए हर वोटर को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। राहुल ने औरंगाबाद में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कहा, और मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन के लोग ये समझ लो, ना मैं आपसे डरता हूं, ना तेजस्वी यादव, ना बिहार। चुनाव आयोग की शर्तों ने विवाद को और हवा दी। वोटर लिस्ट में बने रहने के लिए 11 दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत थी, लेकिन आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को खारिज कर दिया गया। बिहार के गरीबों के लिए ये दस्तावेज हासिल करना मुश्किल है। योगेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि इससे 2.4 करोड़ लोग वोटिंग से वंचित हो सकते हैं, जो लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ा मताधिकार हनन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हटाए गए वोटरों की जिलावार लिस्ट जारी करने को कहा, जो अब बूथ स्तर पर प्रदर्शित होगी। मगर चुनाव आयोग के शुरुआती इनकार और डिजिटल डेटा न देने की जिद ने भरोसे को और कम किया। जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी, तो चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास पहले से फिजिकल कॉपी मौजूद है। ज्ञानेश कुमार ने डुप्लीकेट नामों को सामान्य बताया और कहा, या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी दो हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एसआईआर को रूटीन प्रक्रिया बताया और कहा कि पिछला एसआईआर 2003 में भी जुलाई में हुआ था, मगर उनकी बातों का जवाब देते हुए योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में 2 मरे हुए वोटरों को पेश कर आयोग की गड़बड़ियों को उजागर किया। जस्टिस सूर्यकांत ने इसे विश्वास की कमी का मामला बताया और चुनाव आयोग को पारदर्शी डेटा देने को कहा, मगर आयोग का ब्यूरोक्रेटिक रवैया अब भी बरकरार है। कांग्रेस के भीतर भी सवाल उठे। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने माना कि राहुल की बताई गई गड़बड़ियां तब हुई जब कांग्रेस सत्ता में थी, मगर उन्होंने कहा कि ये हमारी ही चूक थी, हमें चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए था। इसके बाद उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। उधर बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि राहुल के इल्जामों ने बिहार के एसआईआर को सही ठहराया, क्योंकि ये फर्जी वोटर हटाने की प्रक्रिया है। 17 अगस्त से बिहार में शुरू हुई राहुल की वोट अधिकार यात्रा और #वोट चोरी कैंपेन ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। औरंगाबाद में उन्होंने कहा, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। यह विवाद अब सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक साख का सवाल बन गया है। अगर जनता का भरोसा टूटा तो ये मायने नहीं रखेगा कि हटाए गए नाम कानूनी थे या नहीं। असल मुद्दा यह है कि क्या चुनाव आयोग इस भरोसे को बचा पाएगा, या राहुल का वोट चोरी का इल्जाम सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।